अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है ज़िंगी पार्सल। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ज़िंगी पार्सल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए डो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम मैदा, यानी कि 2 कप। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम चीनी, डालेंगे 1 टीस्पून, डालेंगे ईस्ट, डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि हाफ कप है। तो इसको अब हम गूंद लेंगे। तो इसमें मैं दही का ऐड और करूँगी, मुझे कम लग रही है। तो टोटल इसमें मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें, और रेसिपी को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। मोर रेसिपीज़ और डिटेल इंग्रेडिएंट्स के लिए उम्मे स्टोर किचन पर विज़िट करें। तो देखें, मैंने इसे डो बना लिया है। अब इसको हम गूंद लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लेंगे ताकि ये स्टिकी तो जो है वो हाथों पे लगे ना। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हाथों पे। तो ये 1 टेबल स्पून के करीब डाला है मैंने। तो इसको अब हमने गूंद लेना है अच्छी तरह से। तो देखें, दो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे गूंदने के लिए। तो देखें कितनी अच्छी से ये सॉफ्ट सी डो बनी है। तो अब इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए, कवर करके रखेंगे। तो इसको रख देते हैं हम सेट होने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कढ़ाई। तो इसके अंदर डाल देंगे बटर, 1 टेबल स्पून है। गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे। बटर मेल्ट होगा तो इसमें डाल देंगे ये चीज़ें। ये गाजर है हाफ कप, यानी कि 1 अदद थी। एक छोटे साइज़ का प्याज, 3 से 4 टेबल स्पून है ये शिमला मिर्च, 1 अदद टमाटर है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है। तो इसके अंदर थोड़ा सा डाल के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये देखें बटर मेल्ट हो गया है। तो इसमें डाल देंगे गाजर। तो 2 से 3 मिनट्स के लिए मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया है। तब इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर को भी हम हल्का सा गला लेंगे। तो टमाटर को भी मैंने 2 से 3 मिनट्स के लिए इसको रोस्ट फ्राई किया है हल्का सा। तो फिर बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेंगे। इसमें हमने शिमला मिर्च और प्याज को ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर लिया है, पहले मैंने हाई किया हुआ था। तब इसमें डालूंगी मैं लहसुन का पाउडर, हाफ टी स्पून डाला है मैंने, और अदरक का पाउडर भी हाफ टी स्पून डालेंगे। मैंने पाउडर फॉर्म में यूज़ किया, आप फ्रेश भी ले। तो अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो मैं हाफ टी स्पून से भी कम डाला है मैंने। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये भी हाफ टी से कम डाली है। उसमें ऐड किया है मैंने ओरिगानो, 1 टीस्पून डालेंगे। थाइम डालेंगे हाफ टी स्पून। ये ऑप्शनल है थाइम, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं मिक्स करने के साथ साथ। अब इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून। हम यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी का ऐड करूँगी। फिर मैं 1 से 2 टेबल स्पून, 1 से 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, ताकि जो सब्जियाँ नीचे लगे नहीं। तो इसमें ऐड करूँगी ये पनीर है, पनीर चीज़ है। तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हाफ कप है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे।
अब इसमें ऐड करूँगी मैं केचप, 2 टेबलस्पून डालूँगी मैं। ये 1 टेबलस्पून है, 2 टेबलस्पून हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, 1 टेबलस्पून के करीब डालेंगे। थोड़ा सा पानी को और ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये हमारी जो ज़िंगी पार्सल का जो फिलिंग थी वो रेडी हो गई है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलते हैं अब हम डो की तरफ कि डो हमारी सेट हुई है कि नहीं। तो ये देखें डो कितने अच्छे से राइज हो गई है। तो थोड़ा सा नीचे प्लेन फ्लोर को डस्ट कर लेंगे, इसको निकालेंगे इसके अंदर से। तो इसको थोड़ा सा हम और हाथों की मदद से गूंद लेंगे इसको, ताकि अच्छे से ये और सेट हो जाए। तो इसमें से हम पेड़ा ले लेंगे। तो इसको हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं, रोलिंग पिन की मदद से। तो देखिए इसे मैंने रोटी की तरह बेल लिया है। छोटा बेला है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना हमने इसको। तब क्या करेंगे, इसको हम इसका पार्सल बनाएंगे। इस तरह से इसको इस तरह कर लेंगे। इसके हमने ट्रायंगल शेप देनी है, इस तरह से करेंगे दोनों तरफ से। तो अब इधर से कर लेंगे हमने इसकी। देखिए इसकी ये ट्रायंगल शेप बन गई है। तो यहाँ पर अब करेंगे हम थोड़ा पानी लगाएंगे इसके ऊपर, सादा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए, खुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेयोनीज़, सिंपल से जो मेयोनीज़ होती है वो मैं ली है। इसके अंदर मैंने डाल दिया है फूड कलर, डाला है डीप ऑरेंज कलर डाला है। तो इसका ये इतना प्यारा सा ये कलर हो गया है। तो इसके ऊपर ये लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस हल्का सा ही लगाएंगे। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं लगाना, बस 1 टेबल स्पून के करीब ही लगाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह बाहर निकले ना। तब क्या करेंगे हम, ये तीनों कोने हैं, इसको पकड़ेंगे हम इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ये जो चीज़ है इसको इस तरह से हम इसको भी यहाँ पे पानी लगाएंगे, इसको भी बंद कर देंगे ऐसे, ताकि खुले नहीं। तो देखें कितना अच्छा सा ये हमारा ये पार्सल बन गया है। इसको उठा के हम अभी एक प्लेट में रखते जाएंगे। बहुत ही आराम से हमने उठाना है इसको, एक प्लेट में रख। तो इस तरह से मैंने ये पार्सल तैयार कर लिए हैं। तो मैंने ये किया है, मैं बेकिंग ट्रे में नीचे से मैंने इसको ऑयल से ग्रीस किया था, और बेकिंग पेपर भी ऊपर लगाया है, इसके ऊपर भी मैंने इसे ऑयल से ग्रीस किया है, ऊपर ये रख दिए हैं। तब ये करूँगी, ये मैंने लिया है जर्दी ली है, इसको इस तरह से मैंने बीट कर लिया है। तो इसके ऊपर ये लगा देंगे अच्छी तरह से। तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से एग योक लगा दी है। तब इसके ऊपर हम कर देंगे ओरिगानो को स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसके बाद मैं रखूँगी ओवन में बेक करने के लिए। ओवन को मैंने ऑलरेडी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। मेरा ओवन गैस का है, तो मैंने इसे हाई नंबर पे करके प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। तो आप अपने ओवन की इन्फॉर्मेशन के लिए उम्मे स्टोर किचन पर विज़िट करें और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। तो चलिए इसको मैं रखती हूँ ओवन में बेक करने के लिए। तो ये देखें, ये ज़िंगर पार्सल बेक हो गए हैं। इसको 10 मिनट्स लगे हैं टोटल बेक होने के लिए। इसको मैंने नंबर 3 पर रख के बेक किया था। तो ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये बहुत ही मज़ेदार हैं ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।